वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोगों ने लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ लिया। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, कैसे लगाएंगे? अब उनकी भी तो तैयारी होनी चाहिए। क्या आपको उनके आंसर्स आते हैं? क्या आप सब तैयार हैं? केवल थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लेने से अगर अच्छे से उसको आपने ग्रास्प कर लिया है तो न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे? आइए देखते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ। पहले आपने पढ़ा है कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जब तक वो सराउंडिंग मीडियम एयर है। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है उसको आपने बनाया इस तरीके से कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये ओके। अब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और किसी ने यहाँ से उसको प्लेन काट दिया, ये वाला पोर्शन हटा दिया, अब ये बन गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अगर एक रे इसके ऊपर ऐसे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे ऐसे आ रही है, करेक्ट रे डायग्राम ड्रॉ करो। फंडामेंटल चीज़ क्या है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नीचे वाला ये लेंस, इसकी दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, ये लेंस का पार्ट है, लेंस को अगर ऐसे काट दिया जाए, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, तो इसकी फोकल लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी? देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। क्या होगी इसकी, बताइए, याद है? इस पार्ट की, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पार्ट की फोकल लेंथ होगी 2f, क्योंकि एक पार्ट इसकी, एक सरफेस, उसकी वो r की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। यही चीज़ अगर आपको याद है, अब आप आसानी से कैसे लगाएंगे कि अगर ये रे यहाँ पर फोकस होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, इस पॉइंट पर, तो ये रे कहाँ पर फोकस होगी? अर्लियर टू दिस, यहाँ पर। तो बस यही आपको बताना है कि इसमें से ये रे नियरर टू द ऑप्टिकल सेंटर, नियरर टू द लेंस फोकस होगी या ये वाली। फंडामेंटल चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि लेस पावर मीन्स मोर कन्वर्जन और लेस कन्वर्जन। आपने देखा पिछले क्वेश्चन में f जिसका था पार्ट, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं कन्वर्ज हुई, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के पास कन्वर्ज हुई, और जिस पोर्शन का 2f था उसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूर कन्वर्ज हुई जाके। अब आप देखिए दूसरे क्वेश्चन पे, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, ऐसे एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड है कि प्लेन सरफेस पैरेलल है। जैसे ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी? सीधे सीधे फॉर्मूले सबको पता है, बस कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसे पूछ लिया जाता है। आपको फटाफट फार्मूला लिखना होता है 1/f। अगर f1 के लिए लिख रहे हैं, क्या फार्मूला लिखेंगे? μ1 - 1 1/r1 - 1/r2। ये अगर r1 है और ये r2 है तो देख रहे हैं r1 तो इन्फिनिटी है, क्या हो जाएगा? 1/∞ - 1 ये r2 अगर r है और ये कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस, क्या हो जाएगा? -1/r। इस लेंस की, प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ अगर f2 है तो 1/f2 इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 - 1। इसके लिए यही सरफेस कितना हो जाएगा? -1/r - 1/∞, क्योंकि सेकंड सरफेस प्लेन है, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। दोनों एम्बेडेड हैं, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। फटाफट आप ऐड करके क्या होता है कंबाइंड फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला 1/f1 + 1/f2। ओरली आप ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? -μ1 - 1/r, ये आएगा -1/r, यहाँ माइनस माइनस प्लस, सो ये माइनस माइनस प्लस होने के बाद ये आ जाएगा और ये यहाँ माइनस आएगा, तो -μ2 - 1/r।
इसलिए f कंबाइंड कितनी आ जाएगी, r इज़ द एलसीएम, ये -1 है, यहाँ ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा r अपॉन μ1 माइनस μ2। इस तरीके से सवाल आपको सॉल्व करने हैं। हम लोग पढ़ चुके थे न्यूटन्स फार्मूला, दो लेंसेज कुछ दूरी पर रखे हों, मैंने यहाँ बनाया हुआ है, दो कॉन्वेक्स लेंस से आइडेंटिकल हैं जिनकी फोकल लेंथ f है, उनके बीच की डिस्टेंस d है। कब दोनों कन्वर्जिंग एक्शन जैसा बिहेव करेंगे, कब दोनों प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेंगे, कब डाइवर्जिंग होगा उनका लेंस कॉम्बिनेशन। देखिए ये फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f माइनस d अपॉन f स्क्वायर पढ़ा था। अगर f1 f2 था तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। यहाँ f1 f2 की जगह f है तो ये f स्क्वायर हो गया। इज इट विजिबल, देख रहे हैं आप। अब आपने क्या किया, ये 1/f प्लस 1/f कितना हो गया, 2/f, 2/f माइनस d/f स्क्वायर, एलसीएम ले लिया आपने और रिवर्स कर दिया तो f इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, f स्क्वायर अपॉन 2f माइनस d। याद रखना रिवर्स करके आता है तो आपको इक्वेशन यहाँ डिनोमिनेटर इधर रिवर्स होके ऊपर चला जाता है। इससे 3 केसेस बनते हैं। ये आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है कंपटीशन में तो आप कैसे देखोगे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू d की दी हो और f की दी हो, तो कैसे, इफ़ d इक्वल टू 2f, इसमें देखिए d इक्वल टू 2f रख देंगे तो f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 0। 0 मतलब जो कंबाइंड फोकल लेंथ आप दिखाओगे लेंसेज की, तो अगर आप ये दिखाते हो कि ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो इसके ऊपर आने वाली रेज होंगी वो प्लेन ग्लास प्लेट जैसा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, सीधे सीधे निकल भी जाएंगी, है ना, f इक्विवेलेंट 0। यहाँ अगर d लेस देन 2f अगर इसमें रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही तो रहेगा, मतलब क्या होगा, f इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मतलब कौन सा लेंस जैसा, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो आपके पास ये लेंस कॉम्बिनेशन ऐसे, ये आपको देख के पहचानना होगा एग्जामिनेशन में। मैं ये क्यों बता रही हूँ कि अगर वैल्यूज़ दी हो, यू हैव टू चेक 2f एंड d वैल्यू एंड यू हैव टू लर्न दिस रिलेशन। अगर आपको ये याद है, फटाफट आप देख लोगे कि यहाँ पर आने वाली रेज जो हैं वो लेंस से निकलने के बाद ऐसे कन्वर्जिंग होती रहेंगी। बचा तीसरा केस, इस केस में क्या होगा, d ग्रेटर देन 2f है तो f इक्विवेलेंट निगेटिव हो जाएगा, ये लेस देन 0 आएगा, d बड़ा है और निगेटिव है। तब आपके पास कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, तब आपको ये दिखाना होता है कि यहाँ से जो आने वाली पैरेलल रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्जिंग एक्शन, पूरा कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। क्लियर। अब देखते चलिए आपको क्या क्या चीज़ें कैसे बताई जा रही हैं, ऐसा ना हो सब कन्वर्ज हो जाए या सब डाइवर्ज हो जाए। आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन देखते हुए कब हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यही चीज़ तो देखनी होती है। देखिए नई ट्रिक बताने जा रही हूँ। अब एक दूसरा, ये रिलेशन, दो लेंसेज हैं इन कांटेक्ट, है ना, और उनके बीच में जो स्पेस है उससे एक तीसरा लेंस भी बन रहा है और वहाँ स्पेस में क्या भरा हुआ है, पानी, वाटर। देखिए दिस इज़ वाटर, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1, अनदर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f3, उनके बीच में ये स्पेस में वाटर है, सराउंडिंग स्पेस दोनों तरफ क्या है, एयर। अब आपको बताना है कि ऐसे में कंबाइंड फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इस कॉम्बिनेशन की क्या होगी। देखा जाए तो 3 लेंस बन रहे हैं कि नहीं। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस f1 फोकल लेंथ का, मान लिया जहाँ वाटर है, और ये कैसा लेंस दिख रहा है आपको, ये देखिए कॉनकेव दिख रहा है, वाटर से बना हुआ, ये इसकी फोकल लेंथ f2 मान लिया और थर्ड वाले की f3। तीनों फार्मूले, अगर आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला ये पता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, क्या क्या लिखोगे, 1/f1 किसके बराबर लिखेंगे, म्यू लेंस अपॉन म्यू एयर, रिलेटिव लिखा जाता है ना, तो इस लेंस के एयर है तो आपने म्यू एल अपॉन म्यू एयर -1 1/r1 माइनस 1/r2। हाँ, अगर ये सरफेस r1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r2 का साइन क्या लेंगे, माइनस। ठीक इस तरह r3 का क्या लेंगे, प्लस, और r4 का क्या लेंगे, माइनस। यही छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी। तो इस लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला लेंस मेकर्स फार्मूला से याद है। फिर बीच वाले में ये देख रहे हैं, बीच वाला लेंस 1/f2, अगर इसके लिए फार्मूला लिखा f2 फोकल लेंथ है, तो अब बीच वाला लेंस वाटर, देखिए यहाँ पानी है, 1
अपॉन F2 इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर -1 और 1/R1 माइनस 1/R2 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 1/R2 और R2 का साइन माइनस 1/R3 एज इट इज़, R3 पॉजिटिव। ऐसे ही इस लेंस F3 के लिए तो आपने ये लिख दिया 1/F3 इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एयर। इसके लिए देखिए ये लेंस का मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एल है अपॉन म्यू एयर -1। इसके लिए क्या है 1/R3 माइनस 1/R4, R4 विथ माइनस साइन। ठीक ऐसे ही अगर ये लेंस कॉम्बिनेशन है, कौन सा लेंस है ये कॉनकेव, दोनों ऐसे रखे हैं कि जो बीच का गैप बन रहा है आपस में सटा के रखे गए हैं, व्हाट इज देयर एयर, और सराउंडिंग में क्या है वाटर। कैसे लिखा जाएगा इनका F1 F2 F3, तीन लेंस बन रहे हैं देखिए वाटर, ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस F1, ये वाला कॉनकेव लेंस F3 और बीच वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस F2। कैसे लिखेंगे, यही 1/F1, ये म्यू एल और सराउंडिंग में म्यू वाटर है, ये R1 माइनस में हो जाएगी और R2 प्लस में, तो ये R1 माइनस में R2 प्लस में। ठीक ऐसे ही F2 और F3 सामने है, देख लीजिए, लिख लीजिए अपने पास। क्यों, क्योंकि उसके बाद जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ये क्वेश्चन आया है नीट में। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर ही बेस ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे टाइम बचाना है, बस वो देखना है। देखिए नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल ग्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स lenses of focal length f each are kept in contact। अब आपको कैसे रख दिया, इस सवाल को लगाने के लिए दो आइडेंटिकल लेंस हैं, इक्वी कॉन्वेक्स हैं, तो आपने इनको एक कॉन्टैक्ट में रख दिया गया। ठीक है, ऐसे रख दिया। द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद वाटर। यहाँ पर क्या है, यही देखिए जो ऊपर बनाया मैंने, जो अभी पढ़ाया उसी पर बेस्ड, स्पेस वाटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। ठीक, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी पर बेस्ड है। अब आप क्या करते हो कि पहले वाले की फोकल लेंथ और दूसरे वाले की फोकल लेंथ आप इससे कैसे निकालते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये दोनों आइडेंटिकल है, एक की निकाल लेंगे वही दूसरे की होगी। कंबाइंड फोकल लेंथ का यहाँ फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे तो किसके बराबर होगा कि 1/F इसका प्लस 1/F इसका, ये दोनों लेंस का प्लस 1/FW निकालेंगे, है ना। ये दोनों लेंस आइडेंटिकल है, एक की कॉन्वेक्स लेंस लिखा गया। अब आपको सीधे 1/F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/F इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 3/2 माइनस 1, दिस इज R एंड दिस इज R, एक की कॉन्वेक्स, ये माइनस R है, तो 1/R माइनस 1/-R कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 2/R, ये प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपके पास 1/F की वैल्यू सीधे, दिस इम्प्लाइज दैट 1/F इक्वल टू 1/R। अब आपके पास निकालना है 1/F डैश, जो बीच वाला है लेंस F डैश, अगर इसकी मान लो वाटर वाला है F डैश, या यहाँ पर F वाटर मैंने लिखा, या F डैश लिख दीजिए, कोई भी लिख लीजिए, F वाटर लिख लीजिए। ठीक है, अब 1/F वाटर के लिए कैसे निकालोगे, ये क्या है वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 4/3 माइनस 1, इसकी ये सरफेस R1 है और ये R2 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1/, ये माइनस R माइनस 1/R लिखा जाएगा। देखिए फॉर्मूले का यूज़, प्लस माइनस का यूज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से आना है। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर जो 1/F डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये 1/3 बचेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में -2/R, कैसे माइनस 1/R माइनस 1/R, इससे आपके पास 1/FW की वैल्यू हो गई -2/3R। बस फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपके पास 1/F प्लस 1/F कितना हो गया 2/R, है ना। तो आपके पास 1/F इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया 2/R, और 1/FW कितना है -2/3R। एलसीएम ले लीजिए, 3R यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 × R, तो आपके पास 1/F इक्विवेलेंट, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, देख लीजिए यहाँ पर 4R ऊपर आ जाएगा, दिस इज सॉरी R नहीं होगा यहाँ पर 2 है,
तो आपके पास ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन नीचे 3r। तो F इक्विवेलेंट फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, F इक्विवेलेंट रिवर्स करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3r अपॉन 4। कैसे आया है बस ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो आपके पास ये 3r अपॉन 4 आया। अब r क्या है आपने देखा है, 1 अपॉन f से आपने प्रूव किया था, तो r वही है जो f। क्वेश्चन में आपको r नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है f, इसमें ये पूछ रहे हैं फोकल लेंथ f, आपको आंसर भी f के टर्म्स में देना है। तो आप r की जगह क्या लिख देंगे आंसर में 3f अपॉन 4, ये आंसर। क्लियर? क्योंकि जो आप 3r अपॉन 4 निकाल रहे हैं यहाँ पर r कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हो गया 3f बाई। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है और इस पर मिलते जुलते सवाल कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे गए हैं। देखिए, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। ये देखिए इक्विकॉन्वेक्स लेंस है और प्लेन मिरर के टॉप पर रखा गया है। अ निडल विद लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी इस प्लेन मिरर और लेंस के बीच में ये लिक्विड की लेयर है, जो डॉटेड है ये लिक्विड है, ठीक है। अ निडल एंड इट्स इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर है जब लिक्विड प्रेजेंट है। अब क्या करते हैं, when liquid is removed then needle is again this process is repeated to find the inverted image, and it is found that needle and its inverted image is obtained at 30 centimeter. Find the refractive index of liquid. ऐसे सवाल में आपको मालूम होना चाहिए कि जब लिक्विड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड, तब निडल और उसकी उल्टी इमेज कोइंसाइड करेगी कब, जब रेज जो हैं वो अपना पाथ रिट्रेस करें, जैसे ही आ रही जिस रास्ते से उसी रास्ते से लौट जाएं। इसका मतलब क्या है कि जब लिक्विड नहीं है तो जो प्लेन मिरर पर रखा हुआ लेंस है, ऐसे जो लेंस प्लेन मिरर पे रखा हुआ है उस लेंस पर जो रेज आ रही हैं वो रेज अपना अगर पाथ रिट्रेस करके यहाँ पर निडल ऐसे इन्वर्टेड बनाती हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ है। यानी F1 जो कितनी दी हुई है इन एब्सेंस ऑफ लिक्विड, 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, तो यही इसकी फोकल लेंथ लेंस की है कितनी, 30 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इससे आप क्या निकाल सकते हो लेंस मेकर्स फार्मूले से, 1 अपॉन f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ध्यान रहे म्यू कितना दिया है 3/2, तो आपने लिख दिया 3/2 माइनस 1 बाई r माइनस 1 बाई माइनस r। ये याद रखिएगा दोनों के r बराबर है लेकिन एक r1 प्लस तो r2 माइनस r। कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज हाफ एंड दिस इज 2 बाई r। कितना हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 बाई r, दिस मीन्स r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक, जब लिक्विड इसके बीच में भर दिया जाता है, ओके, अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिक्विड लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस मिलके कंबाइंड लेंस मान लिया, उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ 1 अपॉन f इफेक्टिव है, तो किसके बराबर होगी, ये अगर मान ले हम f1 कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, ये f1 मान ले, और जो लिक्विड है उसकी फोकल लेंथ मान ले हम fl। और कितनी डिस्टेंस पर फिर से निडल और उसकी इन्वर्टेड इमेज मिलती है, वो डिस्टेंस दी है विद लिक्विड, कितनी है वो डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर वही रखते हैं कि 45 सेंटीमीटर इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड कॉन्वेक्स लेंस एंड लिक्विड इन बिटवीन प्लेन मिरर। यानी ये जो लिक्विड का लेंस बन रहा है, ये देखिए कैसा लेंस बन रहा है, वाटर इधर प्लेन सरफेस और ये सरफेस कॉनकेव सरफेस, ये देखना आना चाहिए।
तो अब आप इसकी फोकल लेंथ 1/45 इक्वल टू 1/30 कॉन्वेक्स लेंस की, और जो लिक्विड लेंस, यही वाला जो लिक्विड लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 1/FL। कितनी आ जाएगी देखिए, 1/FL विल बी 1/45 माइनस 1/30, फटाफट LCM लिया 2 - 3 दैट इज -1/90। तो FL लिक्विड लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई -90 सेंटीमीटर। ये 1/FL इक्वल टू -1/90। अब फाइनल पार्ट आया कि लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी। क्या फार्मूला लगाएंगे लिक्विड लेंस के लिए? लेंस मेकर, खाली लेंस मेकर फार्मूला जानना ही नहीं जरूरी, उसके देखिए कितने एप्लीकेशंस हैं। क्या होगा? लिक्विड लेंस, मान लीजिए लेंस का रिफ्लेक्टिव मटेरियल लिक्विड का μL है -1 1/R1 - 1/R2। ध्यान रखिए फिर से, ये किसके लिए लगा रहे हैं? लिक्विड लेंस के लिए। लिक्विड लेंस आप ये देख रहे हैं, है ना, इसके लिए। अब आप देख रहे हैं R2 तो प्लेन और R1 ये R, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? μL लिक्विड निकालना है हमें, तो μL -1, और यहाँ पर ये 1/R - 1/∞, कोई मतलब नहीं। 1/FL की वैल्यू, FL कितना है -90, तो हम लोग लिखेंगे 1/90 विद माइनस साइन इक्वल टू μL -1 1/30। R हम पहले से 30 निकाल चुके हैं, कैलकुलेशन बस ये 33 जा। ओके, क्या बचा आपके पास? -1/3, यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, -1/3 इक्वल टू μL -1। तो μL आपके पास इसकी वैल्यू, और ये R आप देख रहे हैं, ये R कैसा है? यहाँ पर अगर आप देखें तो ये R इधर की तरफ जा रहा है, तो R2 की वैल्यू -R थी, तो यहाँ पर ये -R है, ये -R है। ओके, तो -R से 30, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 रहेगा। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास μL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 1/3 दैट इज 4/3। देखिए ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2014 में पूछा गया है। एक बाइकॉनकेव लेंस है जिसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, ये 1.33 लिक्विड में रखा गया है। विल इट कन्वर्ज और डाइवर्ज? कैसे निकालेंगे? लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ा है, जब ये एयर में था तब इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला क्या था? 1/FA इक्वल टू दिस म्यू दैट इज AN, लेंस का मटेरियल मान लीजिए ग्लास है, तो ANG -1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, और जब ये लिक्विड में डाल दिया गया है तब इसकी फोकल लेंथ मान लिया हमने F लिक्विड हो गई है, तब किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है? एयर के बजाय अब लिक्विड में है, तो क्या लिखेंगे? ANG/ANL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। और ये -1 1/R1 - 1/R2। आपको फार्मूला याद है, लेकिन इसको कैसे अप्लाई करें बस यही देखना आना चाहिए। डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये सबसे FL, ये इक्वल टू ये FL/FA होगा, तो यहाँ पर FA हो जाएगा, ये पूरा डिवीजन में ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ANG -1 अपॉन दिस ANG/ANL -1। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपको पढ़ना आना चाहिए कि आप कैसे बताओगे कन्वर्जन डाइवर्जन। देखिए वैल्यू ये लिक्विड की दी है 1.33, सिंस म्यू लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू दिस लेंस और ग्लास। ओके, तो ये जो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये FL या लिक्विड जो हमने लिखा है और ये एयर की फोकल लेंथ थी, तो FL की वैल्यू कैसी आएगी? ये वैल्यू ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन नेगेटिव साइन देगा, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि FL विल बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि कॉनकेव लेंस ऑलरेडी दिया, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव थी, और अब नेगेटिव
माइनस में फोकल लेंथ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, focal length of this combined lens, that is lens placed in water or any liquid, will be negative। तो माइनस साइन के साथ आप इसकी फोकल लेंथ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। आंसर क्या होगा, इट विल बी कन्वर्जिंग। वाइवा क्वेश्चंस, फिर फाइनल वीडियो अब यहाँ से खत्म कर दूंगी। 2-3 क्वेश्चन वाइवा के, आप देखिए फटाफट कैसे आपको सॉल्व करने होते हैं। ग्लास लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर, विल इट्स पावर चेंज? सबसे पहली बात, इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। और ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर 4/3 पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। वो जो लेंस को पानी में डालते हैं जिसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती थी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो पावर डिक्रीज। क्या पूछा गया, विल इट्स पावर चेंज? यस, फोकल लेंथ इंक्रीज तो पावर विल डिक्रीज। इस क्वेश्चन में हाउ डज एफ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड दैट फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऑल्सो? क्या बताना है, मिरर की भी फोकल लेंथ चेंज होगी ये कि नहीं, और लेंस की। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, म्यू का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय द फॉर्मूला c/v, है ना। c लाइट स्पीड इन वैक्यूम, v इन मीडियम। और आपने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा वेवलेंथ इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। बस फिर खत्म। अगर आपको ये रिलेशन आता है और आपने पढ़ा है 1/f = म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, कहने का मतलब है म्यू और एफ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एफ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि म्यू और एफ का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो अब आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ अगर इंसिडेंट लाइट की बढ़ाते हैं तो लेंस की फोकल लेंथ भी बढ़ती है। व्हाट अबाउट मिरर? मिरर की फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मिरर की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिपेंड ही नहीं करती। लास्ट क्वेश्चन का आया था, इसमें बताइए इमेज कहाँ बनेगी। आधे से बच्चे सोचते हैं ज़्यादा कि ये फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, रटा हुआ होता है। कॉनकेव लेंस है, देख लीजिए। अब फोकस पर रखी ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, ये पैरेलल रे, और एक रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो तो थिन लेंस है सारे, तो अनडेविएटेड रहती। ये पैरेलल रे कैसे डाइवर्ज करती है कि इसके और ऑप्टिकल सेंटर के ठीक मिड पॉइंट से ये डाइवर्ज करती हुई लगेगी। मतलब क्या है कि ये जो रे है इसके जो ऐसे डाइवर्ज करेगी तो इसकी इमेज बनेगी वो ठीक मिड पॉइंट पर बने। तो ये रे कहाँ से डाइवर्ज ऐसे करेगी, इसका मिड पॉइंट है ये, तो यहाँ पर आपके पास इमेज बने। ओके, तो ये रे ऐसे डाइवर्ज करेगी। आपको दिखाना होता है, इसको मिड पॉइंट पर बना लीजिए, उसके बाद ये ऐसे। तो अब आप दिखाएंगे ये रे ऐसे डाइवर्ज होगी कि जो ये अगर आप इसको बैक करें, ट्रेस बैक करें, तो ये एक्सटेंडिंग बैक it forms the real virtual diminished image at exactly midpoint between focus and optical center of the lens, not at infinity। तो उम्मीद करती हूँ कुछ वाइवा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए।